आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। इससे पहले अगर आपने 32 लेक्चर नहीं देखे हैं तो बहुत ही बेस्ट हैं, जिसमें मैंने आपको एक क्विक रिव्यू दिया था 1857 रिवोल्ट के बाद जितने एक्ट हुए थे, पूरा क्विक रिव्यू। आज हम देखते हैं इनको डिटेल के इन सारे एक्ट को डिटेल में। 1850 एक्ट का भारत शासन अधिनियम देखिए। यह अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद लाया गया। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और भारत पर भारत का जो शासन है वो ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। इस एक्ट की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लीजिए। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन उस समय की महारानी विक्टोरिया के अधीन जो है वो चला गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, जो भारत का शासन था वो उस समय की जो महारानी थी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया, ठीक है, ये भी मैंने सब कुछ बताया था। और वह भारत में ब्रिटिश ताज का सीधे सीधे प्रतिनिधि जो है वो बन गया था। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय बनकर आया। इस अधिनियम ने डायरेक्टरों की सभा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जो 24 सदस्य थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को देखती थी, और जो नियंत्रण बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये दोनों को समाप्त कर दिए थे तथा उनके समस्त अधिकार इंडियन सेक्रेटरी को जो है वो दे दिए गए थे। अब भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश संसद की ओर से भारतीय राज्य सचिव, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया को चलाना था। ठीक है, इसमें भी ये इंडियंस ही ये ब्रिटेन अंग्रेज ही होते थे। इसमें भी कभी आप इंडियन सेक्रेटरी को ये सोच लो कि इसमें ठीक है मेजर जो है वो रोल इंडियंस का रहेगा, नहीं, आगे जाके संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये एक तरीके से ब्रिटिश ही हैं। ठीक है, तो उनको चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य जो थे वो भारतीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, जिस सब कुछ बताया था मैंने। अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कदमों पर भारतीय सचिव की आज्ञा अनिवार्य जो है वो कर दी गई, ताकि भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल केवल सलाहकारी प्रकृति की थी। ठीक है, जबकि हाँ, ये अनिवार्य कर दी गई। उसके बाद देखिए, जबकि भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल केवल सलाहकारी प्रकृति की थी, तो इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था को, डायरकी को एक तरीके से समाप्त कर दिया। बीओडी और बीओसी को ख़त्म कर दिया, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये बताया मैंने डिटेल में आपको। उसके बाद देखिए, भारत परिषद के 15 सदस्यों में थे 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट तथा शेष सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों की को दे दिया गया। भारतीय सिविल सेवकों की भर्ती तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित मामलों पर भारत सचिव जो था वो भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को मजबूर था। ठीक है, भारतीय सिविल सेवकों की भर्ती और अर्थव्यवस्था से संबंधित मामलों पर, अफेयर्स पर, भारतीय जो सचिव है वो भारत परिषद, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने ऊपर कहा था ना कि ये जो भारतीय परिषद है केवल सलाहकारी प्रकृति की थी। ठीक है, आप देखिए, अब भारत का जो गवर्नर जनरल है अथवा भारत का वायसराय, उसको भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ठीक है, भारत का जो गवर्नर जनरल है या फिर भारत का जो वायसराय है उसको इंडियन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की अनुमति के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। उसके बाद देखिए, भारतीय सचिव, राज्य सचिव एक निगम निकाय, कॉरपोरेट बॉडी जो है वो घोषित किया गया, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है, जो भारतीय राज्य सचिव है, ठीक है, इंडियन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, उसको एक कॉरपोरेट बॉडी घोषित किया गया। ठीक है, उससे हुआ क्या, इससे भारत और इंग्लैंड में जो है वो मुकदमा किया जा सकता था, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा किया जा सकता था। उसके बाद देखिए, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन शांतिपूर्वक चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। तो इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने कुछ अधिनियम पारित किए थे, जिसमें से 1861 का अधिनियम भी एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। तो इस अधिनियम की, इस 1861 के भारत परिषद की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन पर हम नज़र डाल लेते हैं। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई। ठीक है, और इसी प्रकार हुआ क्या, वायसराय कुछ भारतीयों को अपनी विस्तृत परिषद में, ठीक है,
ठीक है, वायसराय कुछ भारतीयों को अपनी विस्तृत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगे जाकर ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी है इसमें इंडियंस की थोड़ी थोड़ी ये संख्या बढ़ाते रहेंगे, आगे जाके और मजबूत होगी, इनको रैंक भी दिए जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा कम इनको टाइटल दिए गए। तो कुछ भारतीयों को एक तरीके से एंट्री करवाते हैं, कुछ भारतीयों को अपनी विस्तृत परिषद केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को जो है वो अपनी विधान परिषद में मनोनीत किया। 3 भारतीयों को, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में मनोनीत किया, जिसमें से एक बनारस के राजा थे, पटियाला के राजा तथा तीसरे सर दिन को राय थे। ये बताया मैंने आपको, डिटेल में बताया था। इस अधिनियम में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्तियां फिर से दे दी गई, फिर से देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की, अर्थात केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियों को उलट दिया गया। ठीक है, मतलब इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति फिर से देकर, ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ ना, मद्रास और ये जो बम्बई की प्रेसिडेंसियाँ थी ना, इनको फिर से कहा कि आप कानून बना सकते हैं, और जो विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो एक तरीके से कर दी गई थी। उसके बाद देखिए, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल अथवा वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य और बढ़ाकर उनकी संख्या जो है वो, तो ये बढ़ा करके 5 कर दी गई। ये दिख नहीं रहा 5, लेकिन ये एक सदस्य की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल अथवा वायसराय की परिषद में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, विभाग बना दिए गए। ठीक है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई अथवा मंत्रिमंडल व्यवस्था अपनाई गई, अर्थात इसके अंतर्गत वायसराय के परिषद के सदस्य को एक या एक से अधिक सरकारी विभाग दिया गया, और इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। यह पहली बार लॉर्ड कैनिंग वायसराय के समय में हुआ था, मतलब कैबिनेट सिस्टम। आगे देखिए, इस अधिनियम में वायसराय को आपातकाल काल स्थिति में बिना भारतीय परिषद काउंसिल की आज्ञा के अध्यादेश जारी करने के लिए आदेश दिए गए। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती थी। उसके बाद देखिए 1873 का भारत परिषद अधिनियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी EIC को पूर्ण रूप से भंग करने का आदेश दिया गया। अतः 1874 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। 1876 में आगे देखिए, शाही उपाधि अधिनियम। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या जो थी वो आपकी बढ़ा करके 6 कर दी गई। ठीक है, 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई, और उस छठे सदस्य को लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 के घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। कब? 28 अप्रैल 1876 को, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया। उसके बाद देखिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, तो क्या था ये जान लेते हैं। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। इससे केंद्रीय, ठीक है, इसमें क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद है उनका एक्सपेंशन किया गया। इससे केंद्रीय विधान परिषद में 4 अतिरिक्त सदस्यों को और जोड़ा गया। अब टोटल संख्या कितनी हो गई थी? 16 हो गई थी। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार चुनाव के सिद्धांत को भारत में स्वीकार किया गया। हालांकि यह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी। इस चुनाव प्रणाली में क्या था आपका, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, विधान परिषद के जो कार्य हैं उसमें एक तरीके से उनकी बढ़ा दी गई पावर्स, और उसके बाद फिर उनको बहस करने का अधिकार भी मिला बजट पर, परंतु वह अनुपूरक प्रश्न जो है वो नहीं पूछ सकते थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते थे। उसके बाद देखिए 1919 का मार्ले मिंटो सुधार, और उसके बाद है आपका भारत शासन अधिनियम 1990, ये 1909 है। ये एक्चुअली ये कर लेना, 1909 कर लेना। भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले जो था वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे उस टाइम पे।
तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे लॉर्ड मॉर्ले और आपके वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषदों की संख्या बड़े पैमाने पर कितने 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को बजट पर बहस के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग वाले जो ठीक है, पूरक प्रश्न पूछने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने और मत देने का अधिकार जो है वो मिला। ठीक है, पूरक प्रश्न, अनक्रॉस क्वेश्चनिंग, ठीक है, बहस के साथ साथ। उसके बाद देखिए इस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव जो था वो मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, अर्थात इसके लिए पृथक चुनाव क्षेत्र प्रदान किया गया। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। उसके बाद देखिए इस अधिनियम के तहत पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ठीक है, जिन्होंने विधि सदस्य जो है वो बनाया गया। ठीक है, जिन्होंने उन्हें विधि सदस्य जो है वो बनाया गया। ठीक है, किनको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की, इनको पहली बार जो था वो इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य, ठीक है, के रूप में उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। उसके बाद देखिए इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और इसे प्रीवियस लेक्चर देखोगे तब जाकर ये कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको 1909 कर लेना, ये यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ना, ये इसको आप 1909 कर लेना। ठीक है, 1909। तो ये मैंने आपको बताया था डिटेल में 1909 के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है, उस टाइम ये जो मार्ले था, ठीक है, ये एसओएस था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और इमोंटो जो था वो वायसराय था। ये संख्या आपकी 69 कर दी गई थी। मुस्लिम्स को इसमें सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था और एडिशनल मेंबर्स की जो पावर्स थी वो इंक्रीज़ कर दी गई थी। ठीक है, मुस्लिम वर गिवन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद देखिए 1906 में ही आगा खान के नेतृत्व में इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की मांग की थी। ठीक है, ये इसमें हुआ था। उसके बाद फिर एक्ट ऑफ 1990 बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें साथ में आप एक और करेक्शन कर लेना, ये 69 आएगी संख्या। ठीक है, 16 से 69। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।